नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी कि सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा है। तो उत्तर दिया है बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और शुक्र जो है पृथ्वी के निकटतम है, यानी कि बुध है सूर्य के निकट ग्रह है और शुक्र पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, यानी कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो गिर जो है गुजरात में स्थित है। गिर से रिलेट कर सकते हैं आप इसको गुजरात, यानी कि गिर और गुजरात। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बोगड़ा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में अपनी उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी टेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बोगड़ा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वो है प्रोटीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता होता है जैविक समुदाय में वो शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। देखिए जैविक समुदाय में पौधे उत्पादक होते हैं तथा जो इनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी होते हैं। तो उत्पादक कौन होता है जैविक समुदाय में? उत्पादक होता है हरे पौधे। ठीक है, और जो इनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वो होते हैं शाकाहारी, और जो शाकाहारी को खाते हैं वो मांसाहारी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है, यानी कि दही का निर्माण कौन सा सूक्ष्मजीवी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, यानी कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी, यानी कि मानव रुधिर वर्ग जो था ए बी तथा ओ आदि की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, प्याज आलू अदरक है। तो प्याज आलू और अदरक क्या है? तो ये तने हैं। क्या है? तना। एक कोश की सूक्ष्म जीव है। तो एक कोश की सूक्ष्म जीव क्या है? तो एक कोश के सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? देखिए रेड डाटा बुक होती क्या है? तो रेड डाटा बुक में उन सभी असुरक्षित, संकटाग्रस्त तथा विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी जातियों की सूची तथा उनको बचाने के उपाय समय समय पर छापे जाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा छापी जाती है। यानी कि रेड डाटा बुक में जो विलुप्त की कगार पर जो होते हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है और उन्हें किस तरह से बचाया जाए इसके भी उपाय समय समय पर इस रेड डाटा बुक में छापे जाते हैं, जो कौन छापता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा छापी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो भूस्खलन की अधिकतम घटनाएं होती हैं वो होती है हिमालयी क्षेत्र में। हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है, यानी कि कहलाते हैं वो सहभोजी। यानी कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो वो सहजीवी क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सहभोजी। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे खाते हैं तो मोर का पोषक तल क्या होगा। तो इसमें देखिए मोर का जो पोषक तल होगा वो होगा खाद्य पिरामिड पर शीर्ष पर, यानी कि मोर जो होगा शीर्ष पर होगा खाद्य पिरामिड के। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं जो हरे पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो उन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग है। तो प्लेग क्या है? प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग।
अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षोभमंडल। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? जैसे आंधी आना, तूफान, वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट, ओलावृष्टि, ये सब कहाँ होते हैं? हमारे क्षोभमंडल में ही होते हैं। अगला प्रश्न है डीडीटी है। डीडीटी क्या है? तो देखिए डीडीटी का उपयोग एक कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जिसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो डीडीटी का जो उपयोग किया जाता था वो कीटनाशक के तौर पर किया जाता था। पहले घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाता था ताकि मच्छर या और अन्य तरह के कीटाणु जीव वगैरह मर जाते थे उससे, तो वो एक कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किसका स्रोत है? ये आयोडीन का स्रोत है। देखो, मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग में गले पर एक बहुत बड़ा वो निकल आता है फोड़ा की तरह, वो होता है घेंगा रोग। ठीक है, ये किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से। देखिए, वायु दाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वायु दाब नापने वाले यंत्र को बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? यानी कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रासायनिक आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? यानी कि आम को पकाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। किसका? कैल्शियम कार्बाइड का। अगला प्रश्न है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? यानी कि पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? तब होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक।